यस बच्चों, आपको रिलेटिव मोशन में करवा रहा था। एक क्वेश्चन और करते हैं वैसा ही। एक बॉडी है बच्चों, इसको ड्रॉप किया, u 0 है, इसको मैंने फेंका ऊपर को, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो है 30 मीटर पर सेकंड, और दोनों में जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 10 मीटर। ये A है, ये B है। When and where they will meet, ये क्वेश्चन है। करोगे ट्राई? हाँ जी बच्चों, करो, ट्राई करो। When and where they will meet, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये जो मैं आपको करवा रहा हूं। कैसे करेंगे? जब भी दो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी फटाफट बताओ? 30 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। अपवर्ड। फिर क्या निकाल लो आप? एक्सेलरेशन, वो कितनी आएगी? 0। अब बच्चों हमने क्या किया है, आपको मैंने बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू, क्या होता है फॉर्मूला, इनटू टाइम। तो ये वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर इसमें एक्सेलरेशन 0 कैसे आएगी? बच्चे अभी तक यही तो कर रहे हैं कि ये जी नीचे है, इसकी भी जी हमेशा नीचे लगेगी। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है ए माइनस ओके बी। सर। अब इसकी जी है, इसको अगर बी को देखना, बी के रिस्पेक्ट में देखना, तो बी की जी को उल्टा करके ए को दे देंगे तो जी प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 आ जाएगी। यस सर। अब बच्चों डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 30 टाइम टी निकाल लेंगे, कितना आ गया? 1/3 सेकेंड। 1/3 सेकेंड में ए कितना चल जाएगा और बी कितना चलेगी ये बताओ? ए कितना चलेगी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है बच्चों। यू तो 0 है, ए कितना है? अब रिलेटिव नहीं लगा रहा, अब तो मैं सिंपल देख रहा हूं। सिंपल सिंपल में तो जी 10 दी हुई है, टाइम कितना है? 1/3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ सर जाएगा, ये बी का निकाल दिया आपने, ए में लिख दिया। क्या? ये जो आपने एस निकाला है ये बी का आएगा। बी का आएगा, बिल्कुल बी का आएगा, ऊपर से, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से नीचे। ये ए का कितना आएगा बच्चे? ए का कितना आ जाएगा? 10 में से बी कितना चल पड़ा? 5/9। तो ए कितना चलेगा? 90 माइनस 5/9 यानी 85/9 मीटर, ये चल जाएगा। ये डाउट है किसी को कोई यहां तक? ऐसी प्रॉब्लम्स आप कर लोगे अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका है, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ऐसी मतलब न्यूमेरिकल्स में आपको बच्चों? नो सर। ओके बच्चों, एक मैं तरह की और प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं इसके बाद आपको। एक प्रॉब्लम और कैसी आती है पेपर में? चोर पुलिस की आती है, ओवरटेक करने वाली आती है बच्चों। तो लिखो प्रॉब्लम। हमारे पास एक पुलिस जीप है बच्चों और एक चोर कार है, यानी थीफ कार है। ये थीफ कार है, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। पुलिस जो जीप है ये चल रही है बच्चों 70 मीटर पर सेकंड से। दोनों में जो डिस्टेंस दिया है बच्चों वो दिया हुआ है 100 मीटर। ये बी है बच्चों, ये ए है। फाइंड द टाइम व्हेन बी ओवरटेक्स ए। कब पुलिस वाली कार
थीफ वाली कार को ओवरटेक करेगी, जा कब उसे मिलेगी, कहां पर मिलेगी, ये चीज आपने पता करनी है बच्चों। बिल्कुल जहां पर ऐसी चीज आ जाए वहां हमने रिलेटिव मोशन ही देखना होता है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बताओ, टू कर भी दिया, अरे वेरी गुड। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपने रिलेटिव मोशन लगाना है। रिलेटिव मोशन क्या लगाओगे, वी बी ए कर दो, चाहे आप वी बी प्लस माइनस वी ए। अब ए की वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे देंगे, बी को 20 इधर को दे दिया, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई बी वी ए बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100, वेलोसिटी 50, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। किसी को कोई डाउट है यहां तक, बोलो। 2 सेकंड में पुलिस की कार थीफ की कार को ओवरटेक कर लेगी। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को? एक प्रॉब्लम और करते हैं ऐसी, लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक कार है, बी की वेलोसिटी 0 है, बी की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड। ए की जो वेलोसिटी है बच्चों वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ए की जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस जो दिया हुआ है 100 मीटर। व्हेन कार बी ओवरटेक कार ए, कब बी कार ए कार को ओवरटेक करेगी, बताओ जल्दी। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, कब कार बी कार ए को ओवरटेक करेगी? यस बच्चों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ले लो वी बी ए, तो वो कितनी आएगी 0 माइनस 10, तो -10 मीटर पर सेकेंड आ गई, पीछे को आ गई -10 का मतलब। एक्सेलरेशन बी ए कितनी आ जाएगी? यस बच्चों 5 ये है, इसको उल्टी करके इसको दे देंगे तो कितनी बच जाएगी, 10 माइनस 5 कितनी बच गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें एक्सेलरेशन भी है वेलोसिटी भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बच्चों 10, टाइम हमने पता करना है, एक्सेलरेशन कितनी है 5, टाइम टी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ दोनों में बच्चों 100। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम इज इक्वल टू दिस वन। देखना बच्चों आपको क्लियर है कंसेप्ट के नहीं? बच्चों कंसेप्ट देखो आपको क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले समझाई थी। अब आपको समझ आ गया ना, रिलेटिव मोशन में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस क्यों करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस क्यों करते हैं। अब तो आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा रिलेटिव का। बच्चों एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन बैठा है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। ये इसकी हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर से एक क्वाइन नीचे गिर रहा है, ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से। फाइंड टाइम ऑफ क्वाइन टू रीच एट ग्राउंड, क्वाइन ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगा। बच्चों अगर मैं ऑब्जर्वर को मान लूं लिफ्ट के अंदर, अगर मैंने ऑब्जर्वर मान लिया लिफ्ट के अंदर, तो उसे क्वाइन कैसा जाता हुआ नजर आएगा नीचे, सिंपल ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा कि नहीं बच्चों, फ्री फॉल होगा कि नहीं? अगर फ्री फॉल होगा तो इनिशियल स्पीड 0 होगी और ग्राउंड पर
पहुंचेगा तो h डिस्टेंस कितना होगा। h हाइट हमें कितनी दी हुई है बच्चों 10 मीटर। तुम्हें पता है अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं उसे नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, √2h/g। सभी को पता है ये नहीं। 2h कितना है बच्चों 10, g कितना है 10, तो टाइम कितना लगेगा इसे √2 सेकेंड। ये तो मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ था। नोट कर लो बच्चों इसको जल्दी से, मैं इसको रब कर रहा हूं। यस बच्चों रब कर रहा हूं मैं इसको। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें बताया था मैंने कंसेप्ट, अगर लिफ्ट ऊपर को जा रही है ये एक्सेलरेशन से तो टाइम कितना होगा 2h बाय, अब बताओ। यस बच्चों, अगर ए एक्सेलरेशन ऊपर को होती है ग्रेविटी नीचे को होती है तो तुम्हें पता है रिलेटिव में क्या लिखेंगे, ए एक्सेलरेशन उल्टी करके इसको दे देंगे तो g+a आ जाएगी कि नहीं। अगर ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है तो टाइम कितना होगा बच्चों, कोई बताएगा। सर g-a। अरे वेरी गुड। यस बच्चों, एक क्वेश्चन लिखना जरा फटाफट इसके साथ का। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर यहां से हाइट से एक पर्सन 10 मीटर की हाइट से एक कॉइन फेंक रहा है नीचे। लिफ्ट चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर। t0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइंड टाइम टू रीच कॉइन एट ग्राउंड। कॉइन को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कोई बताएगा। सर g+a वाला। √2h g+a, वेरी गुड। 2h कितना है बच्चों 10, g कितना है 10, a कितना है 2, 20/12, तो ये कितना आ गया टाइम हमारे पास। यस बच्चों 5 बाय ये आ गया 10/6, 10/6 का आ जाएगा 5/3। 5/3 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं मैं आपको इसी के साथ का। लो बच्चों लिखो क्वेश्चन क्या है। ये एक लिफ्ट है बच्चों, ये लिफ्ट a0 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। एक और लिफ्ट है, ये a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। एक लिफ्ट ऐसी खड़ी है कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। यहां से एक बोल्ट लूज हुआ, बोल्ट नट बोल्ट होता है ना वो, एक बोल्ट लूज हुआ और वो नीचे गिर रहा है। तो आपने बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर ऑब्जर्वर ए है, यहां ऑब्जर्वर बी है, यहां ऑब्जर्वर सी है। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। दूसरा बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। यहां बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी। ये 3 चीजें बतानी है बच्चों आपने। सबसे पहली वाली बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्वर किस लिफ्ट के अंदर है बच्चों जिसकी एक्सेलरेशन कितनी है a0 नीचे को है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये बोल्ट कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, g एक्सेलरेशन से। अब आपने क्या करना होता है, इसकी एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन कितनी है a0 उल्टी करके किसको दे देनी है बच्चों, ऑब्जेक्ट को दे देंगे। उल्टी करके किधर को हो जाएगी, उल्टी ऊपर को हो जाएगी, तो नेट एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, यस एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी g-a0 हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है यहां तक।
यस बच्चों। दूसरा बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? कौन बताएगा ये? बी की एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों? ए नॉट ऊपर को, तो उल्टा कर देंगे, ए इसको बोल्ट को दे देंगे, उल्टा कर देंगे, ऊपर को है तो नीचे को दे देंगे बच्चों, तो कितनी बन जाएगी? जी प्लस ए नॉट। तीसरा, सी के रिस्पेक्ट में बताएगा कोई, कितनी होगी? सर जी। अरे वेरी गुड, दैट्स इट। बताओ आपको समझ आया? ये बच्चों था रिलेटिव मोशन इन 1D। ये मैंने आपको कवर करवाया है पूरा, रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 2D नहीं स्टार्ट किया, ये रिलेटिव मोशन इन 1D कंप्लीट हो गया। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है? रिलेटिव मोशन इन 1D हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। जिसको डाउट होगा तो मैं ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा, उसमें से आप क्लियर कर लेना सारे, ठीक है ना? अब आपको अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। जा रिलेटिव मोशन इन 2D तो बच्चों कल ही स्टार्ट करें, है ना? आज तो ना करें स्टार्ट रिलेटिव मोशन इन 2D। हाँ जी बच्चों, जिसको डाउट है पहले तो वो पूछ ले, जो डाउट है आपके, डाउट ले लें आपके। सर डीपीपी 6th का 60th क्वेश्चन। डीपीपी 6th का 60th क्वेश्चन, एक मिनट। डीपीपी 6 का 60th क्वेश्चन, टेस्ट कैसा था आपका? टेस्ट इजी था? यस सर, टेस्ट तो हो गया। If A1 vector and A2 vector are two non-collinear unit vectors, A1 vector and A2 vector are non-collinear unit vectors. If A1 vector A2 vector का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? सर पहले दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसका मतलब होता है A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2AB cos थीटा का होल रूट, ये होता है इसका मतलब। रूट के साथ रूट का खत्म हो गया। यस, यहां तक ठीक? इतना? यस सर। अब A1 A2 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 1 1। ये A1 है, ये A2 है। cos थीटा रूट के साथ तो रूट खत्म ही हो गया था, इज इक्वल टू 3। तो 1 2 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यस बच्चों, तो A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर 2A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, इसकी ब्रैकेट ओपन करो जरा। A1 का स्क्वायर हो जाता है, आपको पता ना? A1 वेक्टर इंटू A2 वेक्टर 2A1 वेक्टर इंटू A2 वेक्टर प्लस माइनस A2 का स्क्वायर। तो A1 का स्क्वायर ये आ जाएगा A1 A2 A2 का स्क्वायर, 2A1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख लेंगे? ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होता है? ए बी cos थीटा A2 का स्क्वायर। तो A1 तो मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 1 cos थीटा कितना? हाफ 1, 2 हाफ 1, 1 माइनस हाफ हाफ। ठीक है, समझ आया कि नहीं? सर ये ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर ए स्क्वायर हो गया। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया।
हाँ बिल्कुल, ये बताया तो था मैंने। अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, प्रॉपर्टी में बताया था। यस। और कोई डाउट है? यस कौन सी? सर, 48th क्वेश्चन डीपीपी 6 का। मुझे आप ना वो भेज दिया करो ग्रुप में, पहले ही मैं आपको करके भेज देता। ये तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, कोई इतना टफ नहीं था। Particle undergoes successive displacement given S1 root 2 northeast, S2 due south, and S3 4 meter north of west. The magnitude of net displacement. बच्चों S1 दिया हुआ है हमें कितना, √2 मीटर, किधर, नॉर्थ ईस्ट। S2 कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, ड्यू टू साउथ, साउथ की तरफ। S3 कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 मीटर, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बना लो बच्चों, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इधर को दिया हुआ है √2। यस। S2 कितना दिया हुआ है बच्चों हमें, 2 मीटर साउथ की तरफ, 2 मीटर S2 साउथ की तरफ दिया हुआ है। S3 4 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, बताएगा कोई? नॉर्थ नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है? नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ से, सेंटर में। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब ये होता है, बताया मैंने आपको कि नहीं? सर ये ऐसे सर ये मैं कर लूंगा सर, मैंने ऐसे कर लिया था, पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद वहां से ही साउथ की तरफ आ गया। बच्चे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे, ओ यार वो तो वेक्टर है। अगर मैं देखना, सिंपल यस सी सर, बात है उसको बच्चे, मैं पैरेलल ऐसे शिफ्ट लेके कर लिया। पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहाँ ले जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? ये ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में यस करवाए हुए हैं आपको, ठीक है ना? और कोई यस डाउट, और कोई डाउट है? यस बच्चों। सर सर वो एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन डाला था सर आपने, सर टेस्ट में। हुआ नहीं? सर मतलब थोड़ा सा डाउट था सर, इसमें समझा दो, मतलब करा तो था बट श्योर नहीं था। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, सर वो 5th डीपीपी में है। नहीं ये टेस्ट वाला है क्या? यस सर, टेस्ट में भी था। हाँ बताओ, एक क्वेश्चन नंबर, सर लास्ट क्वेश्चन था शायद। द वेक्टर ओरिजिन ए बी रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओहो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो जल्दी। हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही तो है बच्चे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता कर लो, फिर उनका मैग्नीट्यूड ले लो, फिर उसको और 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ये तो क्लास में किया हुआ है हमने। सर एक डीपीपी 6 का 71st क्वेश्चन दिख रहा है। सर टेस्ट का 8th क्वेश्चन भी करवा देंगे। टेस्ट का 8th क्वेश्चन, टेस्ट का 8th क्वेश्चन, ये बच्चे वो मैंने करवाया नहीं आपको, प्रोजेक्शन वाला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वन आर द सेम थिंग्स। कंपोनेंट ऑफ सर वेक्टर मींस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता है, हो जाएगा ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, मैंने करवाया था। ओके। सर मतलब ये अलोंग ए वेक्टर अलोंग बी वाला क्वेश्चन हाँ था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके। और कौन सी डाउट कह रहे हो आप? डीपीपी 6 का 71st। डीपीपी 6 का 71st, एक तो डीपीपी नहीं मिलती। सर छोटा सा यह क्वेश्चन बोल दूं मैं। हाँ हाँ बोलो। गिवन सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, द एंगल विच ए वेक्टर मेक्स विद सी वेक्टर इज।
C vector makes A vector with is the angle which A vector makes with C vector. सर यही फाइंड करना। अच्छा, A का C वेक्टर के साथ एंगल पता करना है। यस यस 71 है ना बच्चे? यस बच्चे मैंने सिंपल सा बताया था तुम्हें फंडा, कि जो इनका क्रॉस करके वेक्टर आता है, यानी ये सी वेक्टर आएगा, वो हमेशा ए के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा, बी के साथ भी 90 का एंगल। आपको याद नहीं है क्रॉस में मैंने आपको बताया था, जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सी वेक्टर आएगा, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बिकॉज यू नो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, व्हाट इज it is equal to k cap. Yes. It means k cap is perpendicular to both I and j. That's it बच्चों। ओके बच्चों, ओके बाकी कल मिलते हैं। कल आप प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चन करो। प्रोजेक्टाइल का एक लेक्चर रहता है थोड़ा सा एडवांस, वो मैं कल ही करवाऊंगा आपको, प्रोजेक्टाइल का एडवांस लेक्चर। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।